नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 अप्रैल सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में सूरज की तपिश छुड़ाने लगी पसीना, मौसम विभाग ने फिर जताई बूंदाबांदी की संभावना। बताएंगे मौसम का ताजा हाल। किसानों से ट्यूबवेल के लिए ली गई जमीन वापस करेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा सीएम का बड़ा फैसला। बड़ा तोहफा, पूर्व सैनिकों और अर्ध सैनिकों की समस्याओं का एक कॉल पर मिलेगा समाधान। हरियाणा सरकार ने स्थापित किया विशेष कॉल सेंटर। अहिरवाल बेल्ट के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द मिलेगा 4000 करोड़ की नई रेलवे लाइन का तोहफा। बिछाई जा रही है नई रेल लाइन। हरियाणा पुलिस भर्ती में PMT PST आधार बेस्ड होगा वेरिफिकेशन। अनलॉक करा लें अभ्यर्थी। सेंटर पर मोबाइल फोन बैन रहेगा। हरियाणा में डिजिटल जनगणना का शंखनाद। 16 अप्रैल यानी आज से घर बैठे ऑनलाइन भर सकेंगे अपना विवरण। हरियाणा में आयुष्मान योजना पर खतरे के बादल मंडराए। IMA और निजी अस्पतालों का सरकार को अल्टीमेटम, मरीजों को लग सकता है बड़ा झटका। CBSE ने जारी किया कक्षा 10वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम। इन तरीकों से चेक करें अपने नंबर। हरियाणा के दुकानदारों के लिए खुशखबरी, मिलेगा 5 लाख रुपए का बीमा। 31 मई तक है मौका। हिसार एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का शेड्यूल जारी। दिल्ली के लिए फिर उड़ेंगे हवाई जहाज। हरियाणा में दिखेगा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। 156 करोड़ से बनने जा रहा है नूंह जिले में 7 मंजिला नया अस्पताल। बॉलीवुड सिंगर रैपर बादशाह ने विवाद के बाद हरियाणवी सॉन्ग टटेरी फिर से रिलीज किया। गाने में विवादित सीन और लाइनों को हटाया। हरियाणा में 10वीं व 12वीं के छात्रों को दोबारा मौका। 21 से होंगी परीक्षाएं। दोपहर 2 से 5 बजे तक होंगे एग्जाम। और ईरान की 3 समुद्री रास्ते बंद करने की धमकी। कहा होर्मुज में नाकेबंदी जारी रही तो रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ में व्यापार रोकेंगे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गर्मी की तेज रफ्तार दिखने लगी है। दिन में सूर्य देव ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि रातें अभी थोड़ी राहत दे रही हैं, लेकिन दिन की तपिश ने पसीने छुड़ाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से तापमान में उछाल आया है और 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी शुष्क हवाएं चल रही है। राज्य में तापमान की गतिविधियों पर नजर डालें तो फरीदाबाद सबसे गर्म रहा है। यहाँ का तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के 7 शहरों में तापमान 38 डिग्री से ऊपर चला गया है। इनमें हिसार, भिवानी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, सोनीपत और रोहतक शामिल है। अब साफ दिख रहा है कि गर्मी अपने तेवर दिखाएगी। अगर रात के तापमान पर नजर डालें तो नारनौल जिले में न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब रातें भी गर्म होनी शुरू हो रही हैं। किसानों को सलाह है कि तेज हवा और बारिश की संभावना को देखते हुए फसल को सुरक्षित रखें। वहीं पशुओं को पर्याप्त पानी पिलाएं और धूप से बचाव करें। सब्जियों और फलों की फसलों में जरूरत अनुसार सिंचाई करें। मौसम विभाग के अनुसार 16 अप्रैल तक राज्य में मौसम शुष्क रहने वाला है और आसमान में बादलवाई देखने को मिल सकती है। वहीं 17 अप्रैल को एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होगी। इन दिनों राज्य के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में आंशिक बादलवाई के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में एक और सराहनीय फैसला लिया है, जिसके तहत जिन गांवों में किसानों से सरकारी ट्यूबवेल लगाने के लिए जमीन ली गई थी और मौजूदा समय में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ऐसी जमीन को वापस भू मालिकों को सौंपने की योजना बनाई गई है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि सिंचाई और पंचायत विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे टीमें गठित कर इसका सर्वे करते हुए लिस्ट बनाकर सरकार के पास भेज दें, जिसके बाद भू मालिक से कलेक्टर रेट लेते हुए वापस जमीन हस्तांतरित करा दी जाएगी। किसान संगठनों का कहना था कि कई जिलों में लगाए गए ट्यूबवेल बंद हो चुके हैं। उपयोग नहीं होने पर उक्त जमीन को फिर से भू मालिकों को सौंप दी जाए। इसी सलाह पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश सरकार ने ये योजना तैयार की है। जमीन के बदले भू मालिक सरकार से मुआवजा ले चुके हैं। ऐसे में सरकार कलेक्टर रेट पर रकम को लेकर उन्हें वापस करेगी। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के 5,500 पदों के लिए अभ्यर्थियों का शारीरिक माप परीक्षण यानी PMT 20 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। PMT की पूरी प्रक्रिया पूर्ण रूप से हाईटेक रहेगी। परीक्षा के दौरान यदि किसी भी युवा ने गड़बड़ी करने की कोशिश की या चालाकी दिखाई तो जर्मन मशीनों और RFID तकनीक से उसे उसी समय पकड़ लिया जाएगा। उम्मीदवारों की लंबाई और सीना मापने के लिए जर्मनी से विशेष सेंसर आधारित 25 मशीनें मंगवाई गई है। इन मशीनों में सेंसर लगे हुए हैं जो ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी उम्मीदवार एडी उठाकर या गलत तरीके से अपना कद बढ़ाकर लाभ न ले पाए। यदि कोई उम्मीदवार माप के दौरान हल्की से भी चालाकी करता है तो स्क्रीन पर तुरंत 0 दिख जाएगा और उसे वहीं बाहर कर दिया जाएगा। इस भर्ती के लिए तकरीबन 2,70,000 युवाओं ने अप्लाई किया है। भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए आयोग द्वारा चरणबद्ध शेड्यूल
बनाया गया है। शुरुआती दिनों में तकरीबन 1000 उम्मीदवारों को प्रतिदिन बुलाया जाएगा। पीएमटी का समय सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक का होगा। उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 17 अप्रैल को जारी होंगे। इसके अलावा अभ्यर्थियों को बताया गया है कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएमटी और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पीएसटी आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा इस दौरान मोबाइल फोन बैन रहेगा। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह की ओर से अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसको लेकर एक वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सभी अभ्यर्थी अपना आधार कार्ड अनलॉक करवा लें। लॉक होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को दिक्कत हो सकती है। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि दक्षिण हरियाणा और उत्तर पूर्वी राजस्थान के लिए बहुप्रतीक्षित चरखी दादरी कनीना काठवास होते हुए नीमराणा तक प्रस्तावित 155 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन अब जल्द ही हकीकत बनने जा रही है। रेलवे द्वारा इस रूट का प्रारंभिक सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है, जिससे क्षेत्र में विकास और संपर्क व्यवस्था को लेकर नई उम्मीदें जग उठी हैं। तकरीबन 4000 करोड़ रुपए की यह परियोजना से न केवल यात्री सुविधाओं में इजाफा होगा, बल्कि औद्योगिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। इस महत्वाकांक्षी नई रेल लाइन में 3 प्रमुख जंक्शन चरखी दादरी, कनीना खास और काठवास प्रस्तावित हैं। वहीं नीमराणा और ततारपुर को क्रॉसिंग स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। हरियाणा के रामनगर, मोड़ी, चिड़िया, बागोद, रामबास, गोमला, नागल जमालपुर तथा राजस्थान के मांडण, नया गांव, जाट बैरोड, उलाहेड़ी, राणौत और जिंदौली जैसे गांव में नए स्टेशन और हॉल्ट बनाए जाएंगे। इससे कई गांवों को पहली बार रेल कनेक्टिविटी का सीधा लाभ भी मिलेगा। दिल्ली जयपुर हाईवे यानी NH48 पर स्थित नीमराणा पहले से ही NCR का उभरता हुआ जापानी इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां 500 से अधिक भारतीय और विदेशी कंपनियां संचालित है। ऐसे में अब नई रेल लाइन से जुड़ने पर इस क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए परिवहन और आपूर्ति व्यवस्था बेहद आसान हो जाएगी। यह रेल लाइन अहिरवाल बेल्ट को सीधे अलवर और NCR के औद्योगिक इलाकों से कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिसका सीधा फायदा किसानों और व्यापारियों को मिलेगा। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही इस परियोजना पर काम शुरू हो सकता है। केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी CBSE से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बता दें कि बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। स्टूडेंट्स CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर जाकर अपना परीक्षा परिणाम चेक कर सकते हैं। उमंग एप्लीकेशन पर भी स्टूडेंट्स अपने नंबर देख सकते हैं। इस साल परीक्षा देने वाले छात्रों में 93.70% को सफलता मिली है। लड़कियों के पास होने का प्रतिशत लड़कों के मुकाबले अधिक है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 94.99% लड़कियां इस बार पास हुई हैं, तो वहीं लड़कों का प्रतिशत 92.6% रहा है। CBSE कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक हुआ था। CBSE का कहना है कि यदि कोई छात्र कक्षा 10वीं में प्राप्त किए गए अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है, तो वह वेरिफिकेशन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है। हरियाणा में व्यापारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के हित में बड़ी पहल करते हुए बीमा योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं और हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इससे सरकार का उद्देश्य व्यापार और उद्योग जगत के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना है। इसमें मुख्यमंत्री व्यापारिक सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसी भी व्यापारी की मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर सरकार द्वारा 5 लाख रुपए तक की बीमा सहायता राशि प्रदान की जाती है। वहीं दुर्घटना बीमा के साथ साथ किसी व्यापारी के माल या फिर स्टॉक का नुकसान होने पर भी उस नुकसान की भरपाई के लिए भी कवरेज दिया जाता है। योजना में अलग अलग श्रेणियों के अनुसार बीमा कवर तय किया गया है, जिससे छोटे दुकानदारों से लेकर मध्यम स्तर तक के व्यापारी लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में पंजीकरण के लिए 50 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है, ताकि अधिक से अधिक व्यापारी इसमें शामिल हो सकें। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी। इन योजनाओं के लिए व्यापारी htwbhry.in यानी हरियाणा ट्रांसफर वेलफेयर बोर्ड पोर्टल पर जाकर 31 मई तक अपना आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली द्वितीय वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं की तारीख की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि प्रदेश में 21 अप्रैल से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ये परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक यानी 3 घंटे की होंगी। ये परीक्षाएं 1 मई तक जारी रहेंगी। बता दें कि 25 फरवरी से 1 अप्रैल तक आयोजित हुई परीक्षाओं में शामिल विद्यार्थियों को बोर्ड दोबारा से मौका देने जा रहा है। इसके तहत छात्र किसी भी 3 विषयों की परीक्षा दे सकता है। इससे पहले परीक्षा के लिए 12 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। ऐसे सभी नियमित परीक्षार्थी जो वार्षिक परीक्षा यानी फरवरी/मार्च 2026 में प्रविष्ट हुए हैं, लेकिन अपनी दी गई परीक्षा से संतुष्ट नहीं है, ऐसे परीक्षार्थियों को शिक्षा बोर्ड द्वारा अंक सुधार का मौका दिया गया है। तिथि पत्र व आवश्यक दिशा निर्देश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध हैं।
आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों में उपचार कराने वाले मरीजों को आने वाले दिनों में झटका लग सकता है। एक बार फिर से निजी अस्पताल संचालकों और आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से भुगतान नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की गई है। इसके अलावा सीएम नायब सिंह सैनी, राज्य सरकार के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, सेहत मंत्री को पत्र लिखकर उनके सामने पैदा हो रहे हालातों के बारे में बताते हुए आने वाले दिनों में उपचार बंद करने की चेतावनी दी है। प्रधान डॉक्टर सोनी और एसोसिएशन के पूर्व प्रधान वरिष्ठ डॉक्टर अजय महाजन ने यह भी कहा है कि 4 से 5 माह पहले मुख्य सचिव और सीएम से गुहार के बाद लगभग 230 करोड़ रुपए की राशि रिलीज करने की बात हुई है, वो भी अभी तक जारी नहीं की गई है। लगातार आयुष्मान के तहत भुगतान लटकने और लंबे वक्त तक भुगतान नहीं होने के कारण नाराज काफी अस्पताल संचालक अब इन पैनल्ड सूची से बाहर होने की तैयारी में है। डॉक्टरों और निजी अस्पतालों ने साफ कर दिया है कि मांगों का समाधान नहीं हुआ तो वे योजना से सामूहिक रूप से बाहर होने के लिए पत्र लिख चुके हैं। नियम के अनुसार 15 दिन में भुगतान होना चाहिए, लेकिन 5-5 माह से भी अधिक वक्त बीत जाने के बाद भी नहीं हो रहा है। हरियाणा सरकार ने पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक कर्मियों और उनके परिवारों की समस्याओं को हल करने तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से एक विशेष कॉल सेंटर स्थापित किया है। सेना और अर्धसैनिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजेंद्र कुमार ने बताया कि पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक कर्मियों और उनके परिवारों को विभिन्न सेवाओं, योजनाओं और सुविधाओं से संबंधित जानकारी आसानी से और शीघ्रता से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर हरियाणा में एक विशेष कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, जिसने सफलतापूर्वक अपना कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक कर्मी और उनके परिवार अपनी शिकायतों के निवारण या फिर मार्गदर्शन के लिए सोमवार से लेकर शनिवार तक सरकारी छुट्टियों को छोड़कर सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक इस विशेष कॉल सेंटर के नंबर यानी 0172 521 0277 यानी 0172 5210 277 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक कर्मियों और उनके परिवारों से अपील की है कि वे इस कॉल सेंटर सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें और अपनी समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान प्राप्त करें। हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नूंह जिले में लंबे समय से निर्माण की बाट जो रहे सिविल अस्पताल भवन के बनने की तस्वीर अब साफ हो गई है। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की ओर से अस्पताल के लिए 7 मंजिला नई बिल्डिंग बनाने के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। 165 करोड़ की लागत से बनने वाली इस बिल्डिंग के निर्माण कार्य को आगामी 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने बताया कि जिला स्तरीय सिविल अस्पताल की 7 मंजिला नई बिल्डिंग को पुराने कंडम भवन के स्थान पर तैयार किया जाएगा, जिसमें जांच से लेकर स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस अस्पताल के निर्माण से नूंह जिले के 16 लाख से ज्यादा आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल पाएगा। कंपनी की तरफ से कंडम भवन को तोड़ने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। नई बिल्डिंग 7 मंजिला होगी, जिसमें सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं विभाग की ओर से उपलब्ध करवाई जाएंगी। यहाँ हर तरह की स्वास्थ्य जांच के लिए मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। नए भवन में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी, तो इसका सीधा फायदा गर्भवती महिलाओं, सड़क हादसों में घायलों आदि को मिलेगा। उन्हें समय पर बेहतर इलाज मिलेगा, जिससे उनकी जिंदगी बचाना और अधिक आसान हो जाएगा। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एकमात्र महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से जल्द ही दिल्ली की फ्लाइट शुरू होने जा रही है। बता दें कि तकरीबन 4 माह के लंबे इंतजार के बाद हरियाणा से दिल्ली के बीच हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। यह सेवा 16 अप्रैल से दोबारा संचालित होगी, जिससे हिसार व आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को दिल्ली की तेज यात्रा का विकल्प मिलेगा। यह फ्लाइट सेवा सर्दियों के मौसम में 16 दिसंबर 2025 को बंद कर दी गई थी, लेकिन अब इसे दोबारा से शुरू किया जा रहा है। यह फ्लाइट शनिवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन उड़ान भरेगी। इसी के साथ हिसार से दिल्ली के अलावा जयपुर, अयोध्या और चंडीगढ़ के लिए भी नियमित उड़ानें संचालित की जाएंगी। यहां हर रूट पर सप्ताह में 2-2 दिन फ्लाइट चलेंगी, जिससे इन शहरों के साथ कनेक्टिविटी और अधिक बेहतर होगी। सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती संविदा आधार पर होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है। वार्ड बॉय के लिए आवेदक 10वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा पीटीआई सह मैट्रिक महिला, टीजीटी अंग्रेजी, टीजीटी हिंदी व संस्कृत, टीजीटी सामान्य विज्ञान, टीजीटी गणित, आर्ट मास्टर, मैथ्स मैनेजर, बैंड मास्टर व काउंसलर के पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदकों को फीस का भुगतान 500 रुपए के बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा, जो सैनिक स्कूल कुंजपुरा के प्रिंसिपल के पक्ष में देय होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।
हरियाणा सरकार जनगणना 2027 को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया 16 अप्रैल यानी आज से 30 अप्रैल 2026 तक संचालित होगी, जिसके तहत नागरिक स्वयं ऑनलाइन माध्यम से अपनी जनगणना से संबंधित जानकारी भर सकेंगे। इसके बाद 1 मई से 30 मई 2026 तक हाउस लिस्टिंग एवं हाउस जनगणना का कार्य किया जाएगा, जिसमें गणनाकार घर घर जाकर ऑनलाइन भरी गई जानकारी का सत्यापन करेंगे। यह सुविधा हरियाणा के सभी जिलों में उपलब्ध होगी और शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। नागरिक मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से कहीं से भी पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी भर सकते हैं। जानकारी जमा करने के बाद प्रत्येक परिवार को एक यूनिक सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी मिलेगी, जिसे सत्यापन के समय गणनाकार को दिखाना होगा। सेल्फ एन्यूमरेशन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। इसके लिए नागरिकों को आधिकारिक पोर्टल पर मोबाइल नंबर और OTP के जरिए लॉगिन करना होगा। इसके बाद उन्हें डिजिटल मैप पर अपने घर का स्थान चिन्हित कर परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भरनी होगी। इसी के साथ घर की स्थिति, उपलब्ध सुविधाएं और अन्य सामाजिक आर्थिक जानकारी भी दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया में लगभग 33 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें परिवार के सदस्यों का विवरण, मकान का प्रकार, पेयजल, बिजली, स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा और अन्य सामाजिक आर्थिक पहलू शामिल हैं। यह पूरी प्रक्रिया स्व घोषणा पर आधारित है और किसी भी प्रकार के दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 16 से 30 अप्रैल के बीच इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और सही व पूर्ण जानकारी भरें। टेक कंपनी ओप्पो ने भारत में अपनी नई 5G स्मार्टफोन सीरीज ओप्पो F33 लॉन्च की है। इसमें 2 मॉडल ओप्पो F33 और ओप्पो F33 Pro पेश किए हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत मजबूती और पावरफुल बैटरी है। इनमें IP69 की रेटिंग दी गई है, जिसका मतलब है कि यह फोन न सिर्फ पानी और धूल से सुरक्षित है, बल्कि 85 डिग्री सेल्सियस तक के गर्म पानी की बौछारें भी झेल सकता है। साथ ही 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 80 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ 7000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। ओप्पो F33 की शुरुआती कीमत की बात करें तो 31,999 रुपए है और F33 Pro की शुरुआती कीमत 37,999 रुपए है। दोनों फोन की प्री बुकिंग शुरू कर दी गई है। फोटोग्राफी के लिए प्रो मॉडल में खास फीचर्स दिए गए हैं। फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसमें ऑटो फोकस और 100 डिग्री अल्ट्रा वाइड व्यू मिलता है। अगर फ्रेम में 2 से अधिक लोग आते हैं तो यह अपने आप वाइड मोड पर स्विच हो जाता है। इसमें अंडर वाटर फोटोग्राफी मोड भी है, जिससे आप पानी के अंदर फोटो क्लिक कर सकते हैं। साथ ही गेमिंग के दौरान फोन गर्म न हो, इसके लिए बड़ा सुपर कूल वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। 7000 mAh की बड़ी बैटरी जो आसानी से 2 दिन का बैकअप दे सकती है। इसे चार्ज करने के लिए 80 वाट का सुपर वूक फास्ट चार्जर मिलता है। इसमें 10 वाट की रिवर्स चार्जिंग और बाईपास चार्जिंग यानी गेमिंग के दौरान सीधे फोन को पावर सप्लाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। सेंसेक्स 1264 अंक की तेजी के साथ 78,111 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 389 अंकों की तेजी रही और ये 24,231 के स्तर पर पहुंच गया। कारोबार में ऑटो, IT, मेटल और रियल्टी के शेयरों में सबसे अधिक खरीदारी रही। अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा बातचीत शुरू होने की खबरों से ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव माहौल है। ब्रेंट क्रूड के दाम गिरकर $100 प्रति बैरल से नीचे पहुंच गए हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत है। वहीं सोने चांदी के दाम में तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,854 रुपए बढ़कर 1,53,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी के दाम 12,038 रुपए बढ़कर 2,49,000 रुपए पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट सोने के दाम 1,40,101 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।